प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मुख्य परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के साथियों हम 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम साथियों फटाफट स्टार्ट करने को जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यह जो क्लास है ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी क्लास होने वाली है। जी हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, तैराकी, कबड्डी। बिल्कुल साथियों, राजस्थान का जो राज्य खेल है ये कौन सा है? अपना बास्केटबॉल है। ध्यान में रखिएगा, बास्केटबॉल ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर है सही हो जाएगा। जी हाँ, बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल कब घोषित किया गया ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है साथियों। 1948 के अंदर घोषित किया गया था, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? साथियों कई बार बता दिया है, कितना आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल साथियों, 1070 किलोमीटर अपनी क्या है लाड लो रेखा लाइन की, जो आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उसकी देखने को मिलती है साथियों लंबाई। परंतु इस रेखा लाइन को कहते हैं क्या है? बिल्कुल इसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जिसके ऊपर राजस्थान के 5 जिले स्थित है। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर 5 जिले वर्तमान में साथियों स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान में निम्नलिखित बेसिनों में से कहां अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? ऊपरी बनास, चंबल, लूणी, मध्य माही। जी हाँ साथियों, चंबल बेसिन के अंदर अत्यधिक बीहड़ भूमि पाई जाती है, तो चंबल ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, मावठ वर्षा जिनसे होती है वह है पश्चिमी विक्षोभ, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, लौटता मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून। जी हाँ बिल्कुल साथियों, मावठ साथियों आपको पता है ना, बिल्कुल मैंने आज सुबह भी बताया था कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं, जो साथियों अपनी रबी की फसल को सर्वाधिक फायदा पहुंचाती है। रबी की फसल के अंदर भी गेहूं की फसल को साथियों क्या होती है? सर्वाधिक फायदा देखने को मिलता है। बिल्कुल ये पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, हाड़ौती पठार की मिट्टी है कछारी जलोद, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी, मध्य काली मिट्टी। बिल्कुल साथियों, मैंने आपको कई बार कहा है कि हाड़ौती पठार की जो मिट्टी है ये मध्य काली मिट्टी देखने को मिलती है। जी हाँ, हाड़ौती पठार के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं साथियों? कोटा, बूंदी, बारा जो झालावाड़ क्षेत्र है ये अपना साथियों हाड़ौती पठार के अंदर आता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। एक तरफ आपका नदी दे रखा है, दूसरी तरफ साथियों उद्गम स्थल दे रखा है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए जरा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, साबित जो आपकी नदी है उसका उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है, तो पहले में एक आएगा जो साथियों आपका यहां पर भी नहीं है और यहां पर भी नहीं है। उसके बाद हम बात करें कांकनी नदी का जो उद्गम है साथियों ये अपने कोटली गांव से होता है, तो दूसरे में 4 आएगा जो यहां पर नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। बाणगंगा जो नदी है साथियों वह अपनी बेराट की पहाड़ी से निकलती है, और कांतली नदी जो है साथियों ये खंडेला की पहाड़ी नीम का थाना सिक्कर से निकलती है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? लवणीय मतलब साथियों लवण क्या होता है? बिल्कुल खारा होता है, नमक होता है, तो मतलब कि खारे पानी की झील कौन सी नहीं है आपसे पूछ रहा है। जी हाँ, पचपदरा, डीडवाना, कावोद, कोलायत। बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। जी हाँ, कोलायत जो झील है ये मीठे पानी की झील है, ना कि लवणीय झील है, खारे पानी की झील नहीं है ये, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो तीनों आपकी जिले हैं साथियों ये अपनी क्या है? खारे पानी की जिले हैं। नर्मदा परियोजना से किस जिले में पानी प्राप्त हो रहा है? बीकानेर, गंगानगर,
जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, नर्मदा जो परियोजना है इससे हम बात करें आपका जालौर और बाड़मेर को क्या हो रहा है साथियों, पानी की प्राप्ति हो रही है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान सरकार के द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? फरवरी 2010, मार्च 2011, अगस्त 2010, सितंबर 2011। जी हां साथियों, फरवरी 2010 के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर क आपका यहां पर सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा साथियों, ये छपने वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, ये आपको फरवरी भी ध्यान में रखना है। बिल्कुल 2010 आपको चारों ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, परंतु फरवरी भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ, रामसर कंजर्वेशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड मतलब कि नम भूमि के रूप में चयनित किया गया? शेरगढ़, जयसमंद, सरिस्का, केलादेव घना पक्षी विहार। जी हाँ साथियों, बिल्कुल कौन से को किया गया है? केलादेव घना पक्षी विहार को किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 26, 27, 31, 33। जी हाँ साथियों, कितने हैं अपने? 27 हैं। 27 ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है उदयपुर में, जोधपुर में, श्रीगंगानगर में या फिर बीकानेर के अंदर? जी हाँ साथियों, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर है बताइए फटाफट। राइट आंसर आपका यहां पर है क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, अपनी बीकानेर के अंदर है। कहां पर है लाडलो? बीकानेर के अंदर है। आज सुबह भी मैंने आपको बताया था। जी हाँ, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, छपेगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है साथियों नीली क्रांति से, हरित क्रांति से, पीली क्रांति से, श्वेत क्रांति से। जी हाँ साथियों, ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है यह अपनी श्वेत क्रांति से देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? जी हाँ साथियों, चौथ का बरवाड़ा कहां पर है? अपना सवाई माधोपुर के अंदर है, जो साथियों आपका सीसा दस्ता खान के लिए क्या है साथियों? प्रसिद्ध है, जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सुमेलित कीजिएगा। जी हाँ साथियों, सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। एक तरफ खनिज दे रखा है, दूसरी तरफ राजस्थान में मुख्य उत्पादक क्षेत्र दे रखा है साथियों। फटाफट बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल साथियों, फेल्सपार का उत्पादन साथियों कहां से होता है? बिल्कुल आपका सही बता रहे हो, अजमेर से होता है। पहले में 3 आएगा, जो यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है और यहां पर भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, फ्लोराइड साथियों कहां से प्राप्त होता है? डूंगरपुर से प्राप्त होता है। कैल्साइट कहां से प्राप्त होता है? सीकर से प्राप्त होता है। और वोलेस्टोनाइट जो है साथियों ये अपना पाली से निकलता है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1980, 12 जुलाई 1985, 12 जुलाई 1983। जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा यहां पर। जी हाँ, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण जो विकास बैंक है उसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या आपका सही हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? जी हाँ साथियों, राजस्थान की जो कुल जनसंख्या देखने को मिलती है यह 6,85,48,437 देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की साक्षरता दर कितनी है? बिल्कुल साथियों पता है ना। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 66.1% है। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और सर्वाधिक पुरुष जो साक्षरता है साथियों अपनी झुंझुनू की है, और सर्वाधिक अपनी महिला साक्षरता जो साथियों कहाँ की है? कोटा की है, ध्यान में रखिएगा। और ओवरऑल साक्षरता भी अपनी कहाँ की है? कोटा की है सर्वाधिक, ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। जी हाँ, राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण है। जी हां, अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रसार होना, अनियमित, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा होना, मिट्टी एवं वनों का आक्रमण होना,
विवेकहीन एवं अवैज्ञानिक ढंग से पानी का उपयोग करना। जी हाँ साथियों, सूखा और अकाल पड़ने का जो आधारभूत कारण है ना, ये तो कौन सा है साथियों? बिल्कुल अनियमित, अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा होना ही क्या है? आधारभूत कारण है। मतलब कि अनियमित है, कोई नियम नहीं कि कभी भी वर्षा हो सकती है। पर्याप्त नहीं होती, मतलब कि हमें जरूरत क्या है लाडलो? आपको पता है हमें 10 रुपए की जरूरत है और हमें 5 रुपए मिले तो साथियों क्या होगा? बिल्कुल नुकसान होगा ना, हमें फायदा नहीं होगा। तो साथियों अपर्याप्त तो रहता है, पूरा आपको नहीं मिल पाता। और अनिश्चित है साथियों, निश्चित नहीं है कि होगी या नहीं होगी। इस कारण साथियों अकाल और सूखा पड़ सकता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। कहां से शुरू किया है साथियों बताओ? जैसलमेर जिले के हमीर में, नागौर जिले के खींवसर में, बाड़मेर जिले के आलमसर में, या फिर चूरू जिले के कनरवास में? जी हाँ साथियों, नागौर जिले के खींवसर में साथियों आपका जो बिजली उत्पादन है साथियों शुरू हो चुका है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किशोरी शक्ति योजना संबंधित है। किशोरी जो आपकी शक्ति योजना है साथियों, यह किससे संबंधित है बताओ फटाफट। राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, किशोर बालिकाओं की पुष्टिकरण एवं स्वास्थ्य स्तर की अभिवृद्धि से साथियों क्या है? अपनी किशोरी शक्ति योजना संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही हो जाएगा। सहकारी साख समितियों का ढांचा है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुर्थ स्तरीय? जी हाँ साथियों, त्रिस्तरीय है। ऑप्शन नंबर ग आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1978 में, 1981 में, 1983 में, 1985 में? जी हाँ साथियों, 1978 में हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, डूंगरपुर से शुरू होने वाली रेलवे लाइन राजस्थान के दक्षिणी भाग को किस रेलवे स्टेशन से जोड़ देगी? कोटा, वडोदरा, रतलाम, कालीबंगा? जी हाँ साथियों, रतलाम रेलवे स्टेशन को जोड़ देगी। तो रतलाम ऑप्शन नंबर ग आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, जो आज देख कर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे। बिल्कुल साथियों, सिलेक्शन की ही दौड़ के अंदर हम भाग रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं। अवश्य साथियों हम सिलेक्शन लेने वाले हैं। मात्र जो 5 दिन का समय बचा है ना, 5 दिन के अंदर साथियों अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो और साथियों बिल्कुल अपनी तैयारी को परखना चाहते हो, तो ज्यादा से ज्यादा आपको मॉडल पेपर निकालना है। और रीट लेवल 1 मुख्य परीक्षा 2026 के लिए साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के जो मॉडल पेपर आपको 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। अंतिम समय में साथियों रिवीजन करने का खास अवसर आपको मिल रहा है। मात्र 51 रुपए में साथियों 10 के 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो फटाफट रिवीजन करके चल जाइएगा। बिल्कुल परीक्षा से पहले परीक्षा ही होने वाली है, यही मानकर आपको इनको पढ़ना है और देखना है। बिल्कुल 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, जुता हुआ खेत का प्रमाण निम्नलिखित में से किस पुरास्थल में मिलते हैं? गणेश्वर, आहड़, बेराठ, कालीबंगा? जी हाँ साथियों, कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तांबे की वस्तुएं, चावल, चित्रित दूसर मर्दभांड, कृष्ण कृष्ण लोहित मर्दभांड? जी हाँ साथियों, बिल्कुल अपनी आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। जो आपकी कौन सी है साथियों? बिल्कुल जो चित्रित दूसरे मर्द भांड है, ये आपके साथियों आहड़ सभ्यता से नहीं मिले हैं। आहड़ सभ्यता कहाँ पर है साथियों? बिल्कुल अपनी उदयपुर के अंदर है। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1300 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? जफर खां, उलगू खां, नुसरत खां, आइनुल मुल्क मिल्तानी? जी हाँ साथियों, कौन मारा जा चुका था?
नुसरत खां मारा जा चुका था। नुसरत खां ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और साथियों रणथंबोर के ऊपर जो आपके अलाउद्दीन खिलजी थे साथियों, उन्होंने आक्रमण किया था। उस समय वहां पर जौहर के प्रमाण मिलते हैं। जौहर हुआ था, वह कब हुआ था? तो 1301 ईस्वी में हुआ था। ये बात ध्यान में रखिएगा। जो राजस्थान का प्रथम जौहर माना जाता है, किसके शासनकाल में? महाराणा, बिल्कुल साथियों, महाराणा नहीं साथियों, राणा हमीर के शासनकाल में। किसके काल में साथियों? राणा हमीर के शासनकाल में माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? नागभट्ट प्रथम, कुकुकुक, बाउक, राजित। जी हाँ, ये आपका राजित नहीं है साथियों, रज्जिल है, या ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल 29 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? जी हाँ, नागभट्ट प्रथम ऑप्शन नंबर क के रूप में आपका सही हो जाएगा। जी हाँ। निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? नीलगुंड, देवली, राधनपुर, कराड़। जी हाँ साथियों, सभी आपके जो आपके लाडलो अभिलेख हैं उनमें कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर 3 जो दे रखा है ना साथियों, यह आपका सही हो जाएगा। ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? बिल्कुल साथियों, यहां पर 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। जी हाँ, जो आपके ललित विग्रहराज हैं उसके रचयिता कौन थे, यह भी पूछा जाता है। तो सोमदेव थे साथियों, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल उससे अपना लाडलो विग्रहराज चतुर्थ का जो आपका साथियों जो इतिहास देखने को मिलता है ललित विग्रहराज के अंदर। और लाडलो ये अपने विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में क्या थे साथियों? बिल्कुल दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर राइट हो जाएगा। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1946 ईस्वी, 1944 ईस्वी। जी हाँ साथियों, 1944 ईस्वी में स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित सूचियों में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। जी हाँ बिल्कुल साथियों, बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर साधु सीताराम दास ने भाग लिया था, विजय सिंह पथिक ने भाग लिया था, माणिक्यलाल वर्मा ने भी भाग लिया था और नारायण जी पटेल ने भी भाग लिया था। तो उपयुक्त सभी आपका 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 3 के रूप में आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था? जी हाँ साथियों, कौन संबंधित नहीं था? 3 तो संबंधित थे परंतु एक शामिल नहीं था, उसी का आपको चयन करना है साथियों। बताओ। ठाकुर केसरी सिंह बारहट, रामकरण, सोमदत्त लहरी, मोहनलाल जालोरी। जी हाँ, मोहनलाल जालोरी का संबंध साथियों महंत प्यारेलाल हत्याकांड से नहीं था, बाकी का संबंध था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए? कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली शामिल किए गए। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, सन 1947 ईस्वी में वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? बिल्कुल साथियों पता है ना, जी हाँ, आपके रास्तापाल कांड में शहीद हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ रणकुंभा के द्वारा रचित है या कृत है साथियों? बताओ। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध, कला निधि। जी हाँ साथियों, बिल्कुल संगीत राज है, संगीत मीमांसा भी है, सुधा प्रबंध भी है, ये कला निधि नहीं है। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, लांगुरिया नृत्य होते हैं खाटू श्याम जी मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में, जीण माता के मंदिर में, केला देवी के मंदिर में। अरे लांगुरिया नृत्य तो साथियों केला देवी के मंदिर में होते हैं। जी हाँ, ये आपका मंदिर कहां पर लाडलो? बिल्कुल करौली केंद्र है। कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? बिल्कुल साथियों अपनी काली सिल नदी के किनारे बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहीं पर अपने लांगुरिया नृत्य देखने को मिलते हैं। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। गरीबदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? रामस्नेही संप्रदाय, दादू पंथ,
जसनाती संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। जी हाँ साथियों, इनका संबंध अपने दादू पंथ संप्रदाय से माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बाबूजी को अवतार मानाता है भरत का, शत्रुघ्न का, राम का, लक्ष्मण का। बिल्कुल साथियों, बाबूजी को अवतार हम लक्ष्मण का मानते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? जी हाँ साथियों, जो बोहरा संप्रदाय का जो प्रमुख उर्स का मेला है लाडलो, ये अपना गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर लगता है। ऑप्शन नंबर क आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? जी हाँ साथियों, कजली तीज को ही सातुड़ी तीज कहते हैं, जो आपकी कौन से महीने में मनाई जाती है बताइए जरा। पोष, भाद्रपद, सावन, चैत्र। जी हाँ साथियों, यह अपनी बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, भाद्रपद महीने में मनाई जाती है। भाद्रपद ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, मांडलिया पहना जाता है साथियों। ये मांडलिया नहीं है, ये मादलिया है। बिल्कुल मांडलिया की बात हो रही है। कहां पर पहना जाता है? गले पर, भुजाओं पर, कलाई पर, ललाट पर। जी हाँ साथियों, मांडलिया अपने गले में पहने जाने वाला आभूषण है महिलाओं का। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, लप्पा लप्पी, किरण एवं बांकड़ी यह सब हैं राजस्थानी फिल्म या सासू माँ के किरदार हैं। गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। दुल्हन की साड़ियों के नाम हैं। मोटे और अधिक पैदावार देने वाली किस्में हैं। जी हाँ, ये सभी साथियों गोटे के विभिन्न प्रकार हैं साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आपका ये क्वेश्चन पूछा भी गया था जो पटवारी की एग्जाम कंडक्ट हुई थी उसके अंदर, कि आपका जो गोटा है साथियों, गोटा गोटा उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो साथियों अपना कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सीकर जिला प्रसिद्ध है। और सीकर के अंदर भी साथियों आपका करेक्ट आपको गांव पूछे ना तो खंडेला ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल खंडेला आपका सीकर में है जो प्रसिद्ध है, क्योंकि साथियों उस क्वेश्चन के अंदर अपने पटवारी के अंदर सीकर नहीं दे रखा था, खंडेला दे रखा था। तो खंडेला आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? आमेर, अचलगढ़, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कहां पर आपका? जी हाँ, आमेर के अंदर है। आमेर कहां पर साथियों? जयपुर में है। बिल्कुल जयपुर ऑप्शन नंबर आपका 1 नंबर करेक्ट आंसर है हो जाएगा। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था महारावल तेज सिंह ने, राणा प्रताप ने, बिसल देव ने, राणा कुंभा ने। जी हाँ साथियों, राणा कुंभा ने करवाया था। राणा कुंभा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सीताराम बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की कौन सी शैली से संबंधित थे? बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, जोधपुर शैली। जी हाँ, किशनगढ़ शैली से साथियों ये संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला किस शैली से संबंधित थे? जी हाँ, जोधपुर शैली, आमेर जयपुर शैली, मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली। जी हाँ साथियों, ये आमेर जयपुर शैली से संबंधित आपके थे साथियों। ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, छपेगा ये क्वेश्चन। बताओ कौन था? G.A. ग्रियर्सन, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, कर्नल जेम्स टोड, कविराज श्यामल दास। जी हाँ साथियों, G.A. ग्रियर्सन थे। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी एक कोशिश
एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी। बिल्कुल साथियों, अवश्य सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। बस बढ़िया तरीके से आपको क्या करना है, तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है ना साथियों, हमेशा आपको एग्जाम तक आपको लाड लो सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे 3 क्लासें देखने को मिलने वाली है। रोजाना जुड़ना नहीं भूलना है। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पूरे साथियों 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहा जाता है? अजमेर, धौलपुर, दौसा, अलवर। जी हां साथियों, अलवर को हम क्या कहते हैं, पूर्वी सिंह द्वार कहते हैं। ऑप्शन नंबर गया आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मछली नृत्य संबंधित है बंजारों से, भीलों से, ग्रासियों से, शहरियों से। जी हां साथियों, मछली नृत्य का जो संबंध है यह अपना बंजारों से है साथियों। बंजारे ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस राज्य की प्रशस्ति को राय सिंह प्रशस्ति भी कहा जाता है? मेवाड़, आमेर, जोधपुर, बीकानेर। जी हां साथियों, बीकानेर जो आपकी प्रशस्ति है उसको रायसिंह प्रशस्ति भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, तलवार नामक, जी हां साथियों, तलवार नामक पत्र का प्रकाशन कहां से होता है? पेरिस, लंदन, बर्लिन, वाशिंगटन। जी हां साथियों, बर्लिन से होता था। ऑप्शन नंबर गया आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना कहां की गई थी? बीकानेर, चूरू, अजमेर, जयपुर। जी हां साथियों, चूरू में की गई थी। बिल्कुल चूरू ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, इंपॉर्टेंट है ये सर्व हितकारिणी सभा, ये पूछा जाता है कई बार। जी हां, रगड़ी बोली मिश्रण है साथियों, ये आपकी रगड़ी नहीं है, रागड़ी कर लीजिएगा। रागड़ी बोली की बात हो रही है। ढूंढाड़ी और मारवाड़ी, मारवाड़ी और मालवी, मारवाड़ी और ब्रज, मारवाड़ी और हाड़ौती। जी हां साथियों, रागड़ी बोली जो आपका मिश्रण है ये अपना मारवाड़ी और मालवी बोली का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर राइट हो जाएगा। रामनाथ तुलसीदास, स्वाई राम और लालड़िया दास चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? किशनगढ़, अलवर। जी हां साथियों, नाथ द्वारा। जी हां साथियों, किशनगढ़ से संबंधित है। किशनगढ़ ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संत पीपा जी का मंदिर स्थित है। संत पीपा जी का मंदिर कहां पर है साथियों बताओ? समदड़ी ग्राम बाड़मेर, खरनाल नागौर, कोलूमद फलोदी, रुणेचा। जी हां, समदड़ी ग्राम बाड़मेर में स्थित है साथियों संत पीपा जी का मंदिर। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य वर्दी में दशक की 2001 से 11 जनसंख्या प्रतिशत है साथियों बताइए। 20.8%, 21.3%, 21.8%, 26.5%। जी हाँ साथियों, 21.3% है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर राइट हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, छपने वाला क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान का अधिकांश भाग स्थित है। जी हाँ साथियों, कर्क रेखा के पूर्व में, कर्क रेखा के पश्चिम में, कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के दक्षिण में। साथियों आपको पता है ऐसा अपना राजस्थान है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार। जो साथियों कर्क रेखा है ना, ये अपनी डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। बिल्कुल साथियों, डूंगरपुर बांसवाड़ा कहां पर है? दक्षिणी भाग के अंदर है लाडलो, यहां पर देख सकते हो डूंगरपुर बांसवाड़ा है। और लाडलो ये आपकी कर्क रेखा राजस्थान से 26 किलोमीटर गुजरती है, ये बात भी ध्यान में रखना है। बिल्कुल साथियों, जी हां, जो कर्क रेखा है साथियों यहां पर गुजरती है, तो राजस्थान ज्यादा इधर है या फिर इधर है? बिल्कुल पता है, जाहिर सी बात है साथियों, इधर अपना सर्वाधिक देखने को मिल रहा है। लगभग अपना 98% जो भाग लाडलो राजस्थान का इधर है। तो आपको पता है साथियों, कर्क रेखा के उत्तर के अंदर अपना राजस्थान स्थित है। तो यहां पर कर्क रेखा के उत्तर में ऑप्शन नंबर ग जो है यह आपका सही हो जाएगा। जी हां साथियों,
कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान की सीमा के साथ लगती है? बिल्कुल साथियों, कई बार बता दिया है तो ज्यादा समय इसके ऊपर नहीं लेंगे। जी हाँ, 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात की। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर ख आपका राइट हो जाएगा। मोलेला गांव प्रसिद्ध है। जी हाँ, मोलेना जो गांव है साथियों, यह अपना टेराकोटा कला के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, एक क्वेश्चन भी चपटा है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर सही हो जाएगा। सांझी की पूजा की जाती है गणगौर पर, दशहरे पर, नवरात्रि पर, तीज पर। जी हां साथियों, नवरात्रि पर की जाती है। नवरात्रि ऑप्शन नंबर ग आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जैसमंद से आगे पूर्व में कटा फटा टेलोनुमा व अनियमित धरातल पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जैसमंद बेसिन, लसाड़िया का पठार, उदयपुर बेसिन, गिरवा। जी हां, लसाड़िया का पठार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, मावट से तात्पर्य है शीतकालीन चक्रवातों के द्वारा वर्षा। बिल्कुल साथियों, अब मैंने अभी भी बात भी की थी, तो जो शीतकालीन वर्षा होती है साथियों, या उसे मावट कहते हैं। जी हां, ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय स्थित है। कोटा जोधपुर में, जयपुर और सीकर में, दौसा और अलवर में, कोटा और बारां में। जी हां, कहां पर है साथियों? बिल्कुल अपने कोटा और जोधपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। जी हां, सुरजन चरित्र चंद्रशेखर, एकलिंग महात्म्य महाराणा कुंभा, प्रबंध कोश राजशेखर, अमरसार सदाशिव। जी हाँ साथियों, सभी सुमेलित हैं, परंतु अमरसार जो है साथियों, बिल्कुल ये अपना सदाशिव से सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान संघ की राजधानी थी जयपुर, अलवर, कोटा, बूंदी। जी हां साथियों, बिल्कुल अपनी कोटा थी। ऑप्शन नंबर ग आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। चंद्रभागा मेला झालावाड़, कजरी तीज बूंदी, थार महोत्सव जैसलमेर, बेनेश्वर मेला डूंगरपुर। अरे थार महोत्सव साथियों जैसलमेर में थोड़ी ना मनाया जाता, ये आपका गलत है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ग आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बाकी सभी सुमेलित हैं साथियों। जी हाँ, इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 70 में से साथियों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में बताना ना भूलिएगा। जी हाँ, उस लोकवाद का नाम बताइए जो आधे कटे नारियल के सर बना होता है। जी हाँ साथियों, आधे जो कटा हुआ नारियल होता है ना, उसके सर से बना हुआ होता है, वह कौन सा लोकवाद यंत्र बताइए? बपंग, इकतारा, जंतर, रावण हत्ता। जी हाँ साथियों, रावण हत्ता बना होता है। रावण हत्ता ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं। शाम को वापस मिलेंगे साथियों, शाम को 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।